Hello viewers, today we are going to learn about number system, the first chapter of class 9th NCERT textbook. Now I have already prepared notes of this chapter which I have already took photos of. Now let's study. First, all the numbers together is called number system. Very simple, nothing much. Okay? यानी इन सिंपल टर्म्स सारे नंबर सभी को मिला के नंबर सारे नंबर कौन कौन से 1 2 3 4 -1 -2 -3 0 इमेजिनरीज नंबर भी होते हैं कुछ आई जैसे √-1 बट वो आउट ऑफ सिलेबस है सो वी विल स्किप दैट पार्ट. नाउ फॉर द सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम. इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं. इसमें सिंपली 2 टाइप्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, ये दोनों सिंपल. इमेजिनरीज नंबर आउट ऑफ सिलेबस बट येस ये होते हैं नंबर सिस्टम, इसलिए मैंने लिख दिया है रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. चलिए आगे स्टडी करते हैं. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. व्हाट आर दे? Good question. Now I think it's not visible for you all. Let me adjust the camera. Yep, it's good I think now. Yep, good. Now, what is rational number? First, you can all see this part once in a while and I will explain. Read it. Alright, let's continue. What are rational numbers? जिसको भी हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं. अब P अपॉन Q फॉर्म क्या है ना, हर किसी को डाउट आता है P अपॉन Q फॉर्म क्या है. ये तो चलो हम लोग ने बुक में पढ़ लिया, ये तो बुक में हर जगह होता है P अपॉन Q फॉर्म. बट P अपॉन Q फॉर्म है क्या, यही तो मेन क्वेश्चन है. P अपॉन Q फॉर्म होता है, इसको हम एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में. फ्रैक्शन हर किसी ने पढ़ा है 5th में 4th में. अगर नहीं पता है तो वो तो पहले आप थोड़े बेसिक्स क्लियर करके आओ. जस्ट किडिंग. फ्रैक्शन होता है इसको हम किसी पार्ट में लिखते हैं, जैसे 1/4 यानी 1/4 यानी 1 पार्ट 4th पार्ट में. बस ये होता है. अब चलो एग्जांपल्स देखते हैं. या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रैशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में, नहीं तो हम लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे रैशनल और इरेशनल के बीच में. दैट्स वाई. ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड. नाइस. अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूँगा जल्द से जल्द जब भी मेरे को टाइम मिलेगा. ठीक है. एग्जाम्पल 4 2 1/3 1/18. ये दोनों तो चलो समझ आ रहा है हर किसी को कि 1/3 है 1/18 है P अपॉन Q के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में. लेकिन 4 और 2 तो नहीं है. इसलिए यहाँ पे बहुत मस्त कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी होल नंबर को हम लोग उसके नीचे एक डेनोमिनेटर लगा सकते हैं 1. यहाँ पे मैंने 0 एग्जाम्पल लिया, उसके नीचे ये पूरा करेक्ट वे है उसको लिखने का. ऐसे लिख सकते हैं बट ये शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से, ये भी गलत नहीं है. आई मीन मोस्टली यही यूज़ होता है बट एक्चुअली इट्स दिस. सो इट्स एक्चुअली 4/1 एंड 2/1. This is why this is a rational number. Now irrational numbers which cannot be written in P upon Q form. P upon Q form में नहीं लिख सकते, समझे, नहीं लिख सकते. अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो √2 है, यहाँ पे √3 है, ये तो सबने पढ़ा है रैशनल नंबर है. ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसके नीचे हम लोग कुछ लगा नहीं सकते. अब आप लोग बोलोगे कि इसको भी तो लिख सकते हैं √2/1. अब इसको ऐसा नहीं लिख सकते बिकॉज हम लोग को पता ही नहीं है कि ये दोनों को प्राइम है कि नहीं. अब ऐसा क्यों, इसका प्रूफ होता है एक्चुअली ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे. आई थिंक √2 को हम लोग मान लेते हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये 10th का पार्ट है एक्चुअली बट मैं थोड़ा बहुत आइडिया बता देता हूँ. तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, लिख सकते हैं कि ये दोनों को प्राइम है. को प्राइम क्या होता है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 हो. बस इसका स्क्वायर कर दो, 2 = P² अपॉन Q². क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 2/1 होगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर से हम लोग को एंड में जाके रिजल्ट आएगा कि दोनों को प्राइम नहीं है. सिंस हम लोग ने पहले इसको को प्राइम माना था और बाद में नहीं है, दैट्स व्हाई आवर assumption इज रॉन्ग एंड दिस इज नॉट irrational numbers. सिंपल. कंडीशंस फॉर रैशनल नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्या कंडीशन है? पहला तो हम लोग ने डिस्कस कर दिया, कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म. नहीं समझ आया तो रिवर्स कर लो, नहीं तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हो. कुछ अच्छा डाउट हुआ तो वीडियो में अगर ऑलरेडी है तो मैं बोल दूंगा कि एक बार फिर से वो टॉपिक देख लो, मतलब वो पार्ट देख लो. बट येस, नेक्स्ट, Q मस्ट नॉट बी 0. वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? वेरी गुड क्वेश्चन. 0/1 इज डिफाइंड बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड बिकॉज हम लोग 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. You can see it here. 1/0 is undefined. This is undefined. Okay. कोई भी P/0 अनडिफाइंड है. P रियल नंबर होना चाहिए.
इमेजिनरी जो मैंने पहले डिस्कस किया उसमें भी हो सकता है, बट यू नो इमेजिनरी इज़ वेरी स्पेशल केस, सो उसको हम अच्छा ये कि बात ना करें। मेरे को पता है इमेजिनरीज, बट स्टिल आप थोड़ा दिक्कत होगा, 11th का पार्ट है इसलिए। नाउ आई थिंक यहाँ पे देख नहीं रहा, यप दिस इज फाइन, कैमरा फाइन। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1/3। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे? ये होता है 1/3, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे सिंपल 0 पॉइंट पुट करोगे 3, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा 1, फिर ऐसी ऐसी चलते जाएगा 0.3 ये एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं 0.3 ये से। ये अगर क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.3 बार। इसको बार पढ़ते हैं, ये जो ऊपर साइन मैंने यहाँ पे बनाया है ये स्ट्रेट लाइन, ये बार होता है, ये रिपीटिंग का साइन होता है। फिर डेसिमल एक्सपेंशन शुड बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम लोग इससे कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग है। रिपीटिंग है यानी कोई भी चीज़ जो रिपीटिंग है उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब मैं इसको बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। अभी मैं बता सकता था एग्जांपल में, पर मैंने नहीं बताया क्योंकि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, दैट्स वाई। दिस इज ऑल irrational and rational। कोई भी डाउट तो कमेंट्स। नाउ द सेकंड पार्ट, आई मीन थर्ड पार्ट, सॉरी, नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विच numbers marked at equal intervals। a straight horizontal with numbers marked at equal intervals। ठीक है, क्या मतलब हुआ? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसमें एक नंबर मार्क कर दो, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे इक्वल गैप होना चाहिए। यहाँ पे 0 मैंने नहीं लिखा, वो ऐसे डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे आप डेफिनेशन से पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये +v पॉजिटिव ऐसे लिखा है, प्लस पॉजिटिव और v पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट। 0 से हाँ नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और 0 से राइट हैंड साइड पॉजिटिव। इसको आप इसके तरीके से याद भी कर सकते हो। नाउ मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे तो ये तो सबको पता ही होगा, 0 से इधर 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, 0 से -इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में 1/2, ये कैसे चेक करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को डाउट आता है। जैसे अगर आपका आ रहा है मान लो 3/2, तो आपको ये नहीं पता कहाँ पे रिप्रेजेंट करो, तो आप साइड में रफ में 3/2 को कन्वर्ट करके देखो 1.5 से क्या कंक्लूड हो रहा है? 1.5 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी बीच में आएगा, यानी यहाँ पे कहीं आएगा, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। इसमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करना होता है, बाकी इसका एक और मेथड है, ऐसे लाइन्स ड्रॉ करके जहाँ पे ये नंबर ऑफ लाइन डिनोट करता है। बट आई थिंक अनलेस इट्स मेंशन्ड, ये मेथड बहुत क्विकर है इसके मेथड से, क्योंकि इसमें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और लेंथी हो जाएगा, इसलिए रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर, इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, चलो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन, ओके, मीनिंग सवाल नहीं, ठीक है, जस्ट किडिंग, ऑलराइट। वैसे आप लोग सभी तो इंस्टा यूज़ ही करते होगे, यूज़ करते होगे, तो मेरा एक अकाउंट है, आई थिंक उसको मैं बता दूंगा, उसमें सारे नोट्स के अच्छे से फ़ोटोज़ हैं, वो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ PDF बना के जब भी आपको नेसेसरी हो। खैर जो भी है, आई थिंक ये गैस लीक कर रहा है, एक सेकेंड लेट मी चेक। नो नथिंग, मुझे लगा वहाँ पे गैस लीक हो रहा है, बट वही नहीं। खैर अरे मेरी चिंता मत करना, कोई करेगा नहीं, बट फिर भी ये एक नंबर लाइन ले लेते हैं, 0 से 2, 0 से -1। ये मैंने पूरा नहीं लिखा है -1 -3, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हम लोग 1/2 ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब इसको कैसे करें? बहुत अच्छा डाउट। नाउ हम लोग को सबसे पहले √2 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, √2, फिर √3, √5, ऐसे ऐसे हम लोग उसको और रिप्रेजेंट करते जाएंगे। √5 आप लोग देख सकते हैं NCERT में, मैंने √3 तक बताया है, बिकॉज खुद से जब तक नहीं समझिएगा ना तब तक समझ नहीं आएगा, बस ये दिक्कत है। तो 0 से 1 एक पॉइंट मार्क कर लो, पहले एक ऐसे 2 पॉइंट मार्क कर लो, इसको ज्वाइन करो, ये 1 यूनिट होगा। फिर एक स्केल लो, ऊपर भी एक 1 यूनिट ड्रॉ कर दो, BC मार्क कर दो, ABC ना। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पढ़ाई होगा, 7th का पार्ट है, 8th का पार्ट है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी लेट मी अगर वीडियो में तो आप लोग आई थिंक देख ही पाओगे इसको बैक एंड फोर्थ करके, बाकी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। फिगर अवेलेबल नहीं होगा,
ओके क्या वन ए थे, यस नहीं होगा. सो एज वी सेड दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2. आई मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 नहीं अंडर रूट 2, नहीं तो आंसर ही गलत आ जाएगा. आंसर एक्चुअली 2 आ जाएगा. इसीलिए नाउ लेट्स गो विद, हम लोग को पता चल गया ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 है. ये आप बहुत ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम के बेसिस पे, आई मीन स्कूल एग्ज़ाम के बेसिस पे. सो आप इसको एक बार फिर से, अगर आपको समझ नहीं आया तो अच्छे से देखना, तब भी समझ नहीं आया तो कमेंट करना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, और तब भी नहीं आया तब मैं फिर एक शॉर्ट वीडियोस पे अलग से डाल दूँगा, उससे समझ आ जाए. ये हम लोग का प्रूफ हो गया ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2. नाउ हम लोग को एक कंपास रखना है. कंपास का मेन पार्ट आई मीन वो क्या कहते हैं, वो पॉइंट वाला पार्ट यहाँ पे रखना है, सेकंड पार्ट यहाँ पे रखना है, इसको रेडियस बना के, मैं क्या बोल रहा हूँ जो भी है, और इसको ऐसे 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 आँख खींच देनी. अब आँख क्या होती है पता ही नहीं है, हमें तो आँख पढ़ते ही नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, पढ़ते लगता तो नहीं वैसे पढ़ते हो, खैर जो भी है. यहाँ पे एक सेंटर लो, कोई भी इस पॉइंट को जैसे छोटे से आँख को आँख कहते हैं, ठीक है, इसे सर्कल से. तो यहाँ पे सेंटर लो, ये रेडियस हो जाएगा ए सी, और ऐसे एक सर्कल यहाँ से ज्वाइन कर दो. ये जो पॉइंट होगा ये आपका अंडर रूट 2 डिनोट करेगा. ये बहुत प्रिसाइज नहीं बनाया मैंने, ये आपको खुद बनाना है एग्ज़ाम में. आई डोंट थिंक टीचर उतने ध्यान से देखते हैं कि ये है कि नहीं, बट अगर आपका मन हो तो कर देना, बाकी इट्स ऑल राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. लाइक अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं, क्योंकि अंडर रूट 3 हम लोग ने पहले ही बता दिया है, आई मीन अंडर रूट 2 बता दिया, उससे अंडर रूट 3 डिफाइंड है. ठीक है, अंडर रूट 3 ये अंडर रूट 2 है, हम लोग ने पहले किया. यहाँ पे 1 यूनिट ले लो, फिर से परपेंडिकुलर, बी डी सपोज टू बी परपेंडिकुलर टू ए बी, नहीं तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे. बस ये 1 ले लो, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा. फिर यहाँ से सिंपल, फिर से आग खींच दो. ये अंडर रूट 2 वाले के हल्के से आगे होना चाहिए. आई मीन आगा क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ क्या जस्ट किडिंग. ठीक है, तो 2 से पहले होना चाहिए और अंडर रूट 2 के थोड़ा सा आगे होना चाहिए, बिकॉज अंडर रूट 2 इज अप्रॉक्सीमेट 1.414 एंड वो स्टेप आ गया. आई मीन ये भी एक्चुअली सही नहीं है, ये वाला पार्ट जो मैंने प्लेस दिखाया है वो यहाँ के इधर होना चाहिए, बट कोई नहीं, मैंने अप्रॉक्सीमेट नहीं किया वो. आई मीन पूरा तरीके से नहीं बनाया, बट आप लोग बनाना. तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अब रश करते हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. आई मीन ब्रो. अब इसमें आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा अंडर रूट ए बी अब इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी. ये आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसको फिर मैं गंदा कर दूँगा, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यहाँ पे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, डन. अब जल्दी रश करते हैं. अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, अंडर रूट ए अपॉन इसी को मैंने यूज़ किया रिफ्रेश करके. ठीक है, इसको मैंने ऐसे यूज़ कर दिया. ठीक है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ए माइनस बी. अब ये कैसा आएगा, अब इसको जल्दी से यहाँ पे चेक करते हैं. ये हम लोग यूज़ किए हैं बिकॉज, ये बिकॉज का साइन है, इसको बिकॉज डिनोट करते हैं. ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. इसी को हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ए माइनस बी सॉल्व करके आएगा. दूसरा चीज़, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी. ओके, अब ये क्यों आया, क्योंकि हम लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. चलो जल्दी बोलो. बोल लिया. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी. बस उसी को सॉल्व किया, बस ये आ गया. आप ये खुद ट्राई करके देखना, क्योंकि ये सिंपल है. एक इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी देर बाद मैं बताऊँगा, वो मैंने बता दिया है, बिकॉज शायद वो ना आ ही जाएगा, ऐसे हो आसानी है. एक और चीज़, ए रेज टू द पावर -1, -1 कहता हूँ, -1 भी -n ले लेते हैं टू जनरलाइज यानी पूरे नेचुरल नंबर्स को, यानी 1 से इन्फिनिटी तक. अब ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोग के लिए. इन्फिनिटी अब छोड़ो, यानी 1 से कहीं तक भी, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5 लाख. ठीक है, तो -n 1/an. यहाँ पे लिखा है मैंने n इज एन नेचुरल नंबर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, am इंटू an इज इक्वल टू am प्लस n. ये अगर आप लोग को नहीं पता हो इसका प्रूफ, तो आप गूगल पे मत देखना, क्योंकि आप लोग को हो सकता है समझ जाए. मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी शॉर्ट बना दूंगा. सिंपली ये भी m माइनस n इसी से थोड़ा सिमिलर है. अगर ये हो गया तो ये भी हो जाएगा. और ये am होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू an इंटू mn. ये तो सिंपल है. हाँ, अब आया लास्ट पार्ट, a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ठीक है, क्यों,
क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में वाई इज ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। हम लोग को पता है कि ए एम इंटू ए एन इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एन, जस्ट लाइक हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया। ठीक है, प्रूफ आई मीन प्रूफ तो नहीं किया बट जो भी है। तो सॉरी ये थोड़ा एरर है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो ना, इसलिए अगर रीच अच्छी होगी तो कर दूंगा थोड़ा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एन 0 है। तो एक सेकेंड, तो हम लोग एम ने 0 मान लिया है, ए रेज टू पावर 0 इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू ए 0 प्लस एन। जस्ट हम लोग में वापस आप लोग रिवर्स करके देख सकते हो, ए 0 इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए एन, क्योंकि 0 प्लस एन एन हो जाएगा, तो ए 0 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है कि ये तभी वैल्यू है जब ए 0 नहीं हो, ए जब 0 नहीं हो। अगर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये पार्ट एक सेकेंड लेट मी शो, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। अगर आप लोग में से किसी को पता होगा, आई मीन जो पढ़ रहे हैं, आई मीन एक्स्ट्रा, बट आई डोंट थिंक दैट एक्स्ट्रा पढ़ना बहुत ज़्यादा इज़ वेरी नेसेसरी, बट यस, लिमिट एक्स गोज़ टू 0 एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये 1 होता है, लिमिट होता है, यानी ये 0 के बहुत क्लोज है, यानी इसको इस तरीके से 0.0 तो नहीं लिख सकते, बट येस समथिंग लाइक दैट। ये इसलिए होता है क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे भी आप जब क्लोज जाते जाओगे ना, जैसे 0.1 रेज टू द पावर 0.1, फिर ऐसे 0.00001 0.00001, तो ये 1 के बहुत क्लोज आता जाएगा, जैसे 0.99.99999 ऐसे होता जाएगा, ये होता जाएगा 0.999999। इसका एक्चुअली मैंने पावर 0.001 किया है, लेट मी शो इट। यप इट शोज राइट नाउ, ये 0 पॉइंट ऐसे रिपीट होता जाएगा, तो एक पॉइंट के बाद ये 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग लिमिट में ऐसे लिखते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पलर के और NCERT के क्वेश्चन। इसमें बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इसको मैं अगले चैप्टर में बताऊँगा, आई मीन अगले वीडियो में बताऊँ क्या बोल रहा है, इसको अप्लाई कैसे करना है। यस, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।